उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 21 करोड़ है, जिसमें 20% आबादी मुसलमानों की है। बढ़ती आबादी विकास के पहियों की रफ्तार धीमी कर सकती है, लेकिन संभल के मुसलमान ऐसा नहीं मानते। अब तक कानून पर मुस्लिम मूड मीटर की रीडिंग से ये साफ होने लगा था, लेकिन जिस विकास को लेकर मुस्लिम आहत हैं, उस विकास के नक्शे पर संभल कहां ठहरता है? संभल के मुसलमानों की चौखट तक विकास पहुंचा या नहीं? यूपी सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो 21 सितंबर 2021 में योगी सरकार ने संभल को 275 करोड़ की सौगात दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2294 घर बनाने का लक्ष्य रखा, जिनमें से 1219 घर तैयार हो चुके हैं, जबकि 798 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी जा चुकी है। संभल आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी संकट का सिग्नल दे रही है। ऐसे में क्या संभल के मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट के खतरे की आहट महसूस कर रहे हैं या नहीं? अब ये जानना भी जरूरी था। इस वक्त हम सराय तरीन की गलियों में हैं। कितने बच्चे हैं आपके? अब इस वक्त मैं 4 का इंतकाल हो गया, 4 की शादी कर दी, 3 अभी हैं कुआरे। मतलब 11 बच्चे कुल हुए? हाँ, कुल गई बते रहे। कुल 11 बच्चे हुए आपके? हाँ। यही तो दिक्कत है, कह रहे हैं कि भैया इतने बच्चे हैं तभी तो देश तरक्की नहीं कर रहा। अच्छा है? अब भैया देश तरक्की तो जब करेगा कि जब हुक्काम को भी मोहब्बत हो और हमें भी मोहब्बत हो हुक्काम से। हुक्काम कह रहे हैं हाँ। कि एक नया कानून लाया जाए, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चे बस, उतने ही अच्छे। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो मानने की है, मगर इस बात को मान के तो नहीं देगा कोई भी। तो कह रहे कानून बना देंगे। कानून बन जाए तो सही है, बेहतर है फिर। और बाकी को कहाँ डालोगे फिर होंगे तो वो? अगर बाकी को उठाए बंद करोगे फिर सजा मिलेगी है, या घर खाली कराओगे फिर? फ्री गल्ला नहीं मिलेगा उनका? है, फ्री गल्ला नहीं मिलेगा फिर। नहीं, वोट देने भी नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ही कानून बना दिया जाएगा कि जो सरकारी सुविधा मुश्किल है ये चलना, हमारे इस्लाम के अंदर ये बात है नहीं। ऐसा कर लो कि जितने की परवरिश कर सको उतने पैदा हाँ, ये बात चलेगी, ये बात चलेगी, ये बात चलेगी। संभल में अब तक जितने भी भाईजान मिले, वो जनसंख्या कानून से तौबा करते दिखे, लेकिन जैसा नजरिया, जैसी राय भाईजान रखते हैं, क्या उसी पर संभल की खातूनें भी संतुष्ट दिखी, या फिर जनसंख्या कानून खातूनों को कबूल है? एम फैक्टर के आबादी मीटर को मापते हुए इस वक्त हम संभल के सराय चौधरी इलाके में हैं। चलिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं। ये बताइए, अभी बात की जा रही है कि आबादी बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या पे नियंत्रण लगाना चाहिए, और ये भी बात की जा रही है कि खास करके आपके समुदाय में आबादी और तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल सही है, बात गलत कोई सी है, ज़्यादा बढ़ रही है आबादी, रोक लगाई जाए इसकी। नहीं, रोक लगाई जानी चाहिए। जी हाँ। लेकिन लोग ये कहते हैं, आपके बहुत सारे मजहब के लोगों से बात की, वो कहते हैं कि ये हमारे मजहब के खिलाफ है, ऐसा कोई कानून नहीं आना। नहीं, ऐसा है, जब मतलब कमाई नहीं होगी तो पढ़ाई लिखाई बच्चों के कहाँ से करेंगे? जब पैसा होगा, कमाएंगे, रोजगार बनेगा, जब भी तो पढ़ाई लिखाई होंगे। बहुत से लोग होंगे और पढ़ाई लिखाई ना हो तो बेकार है, और आगे परवरिश न हो बच्चों की तो बेकार है भैया। थोड़े होंगे तो सही तो होगी परवरिश। तो आप कह रहे हैं इस तरह का कानून आना चाहिए? जी सही है। योगी जी जो कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रही थी आप? जी, मैं खुर्शीदा बेगम, मैं ये कहना चाह रही हूँ, योगी जी जो जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक कर रहे हैं। इसके 10 बच्चों को न पढ़ा पाएंगे, न लिखा पाएंगे, न खिला पाएंगे, हम कहाँ से खिलाएंगे? ये बताइए। ये तो मतलब योगी जी ने बहुत अच्छी योजना निकाली, बहुत बढ़िया निकाली। तो आप कह रहे कम बच्चे ही अच्छे? कम, छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार, आप क्या कहती हैं? नहीं, हम भी यही कहना चाहेंगे कि बच्चे, छोटा परिवार सुखी परिवार में हम नहीं चल पाएंगे मजहब पे। बाकी रही बच्चों को, तो आदमी तो औरत को मशीन समझ रहा कि बच्चे पैदा करा जाए, बच्चों के लिए खर्चा पानी रोजगार भी तो चाहिए। और रोजगार मतलब आप कह रहे हैं कि आदमी जो है वो औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन ही समझ रहा है ना आदमी, तो औरत को कि बस बच्चा पैदा करते जाओ, परवरिश हो ना हो। बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। रोजगार का तो पता नहीं है, रोजगार का भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, तो देखिए ये कह रही, नाम नहीं पूछा आपसे? खुर्शीदा बेगम। खुर्शीदा कह रही हैं कि भाई औरतों को ना सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन मत समझो। इन्होंने कहा मेरे से गलती हो गई, मेरे 6 बच्चे, लेकिन मैंने ऑपरेशन करवा लिया है, आगे नसीहत दूंगी कि भैया बच्चे कम ही अच्छे। छोटा परिवार सुखी परिवार, संभल की खातूनों को यही थ्योरी कबूल है। मोदी योगी के अपकमिंग कानून से ज्यादातर आधी आबादी खुश दिखी, लेकिन क्या संभल के और मुसलमान कानून की वकालत में हैं या मुखालफत में? इसका भी मुकम्मल जवाब मिला।
क्या कह रहे हैं, जनसंख्या बहुत तेज से आगे जा रही है क्या? इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और योगी जी ने जो कानून बनाया है, हमारी केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया है वो ठीक बनाया है। आप देखिए, ये मज़हब की बात करते हैं कि मज़हब में ये, मज़हब में तो बहुत कुछ है। ये कर रहे हैं कि मज़हब की इतनी बातें कर रहे हैं मज़हब की, जो मज़हब कहता है हमारा, जो हमारा देश का, ये हमारा मज़हब भी कहता है कि जो हमारे देश का कानून है उसको मानना चाहिए। संभल में कुछ लोग मिले, उनके 17 बच्चे थे और वो कह रहे थे कि नहीं जी, रोक नहीं होनी चाहिए। तो वो गलत कह रहे हैं ये बात। उन पे पहले रोक लगनी चाहिए। जो 17 बच्चे कर रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। और उनको बच्चों के लिए करना है, जो जिनके 17 बच्चे हैं उनको अपने बच्चों को कहना चाहिए, बेटा 2 ही बच्चे अच्छे हैं। छोटा परिवार, ये कानून आना चाहिए, कानून आना चाहिए और लागू होना चाहिए, और जल्दी लागू होना चाहिए। ये तो सीधा मजहब पे हमला हो रहा है भैया कि बच्चे कम पैदा करो। नहीं, ये कहा जा रहा है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान अब पढ़ा लिखा बन रहा है और पढ़ाई की तरफ चल रहा है। वो भी जानता है कि हमें बच्चे 2 से ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि खाने पीने की, पढ़ाई की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। खाने को है नहीं। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश सरकार कानून बनाना चाहती है तो जल्दी कानून बनना चाहिए, क्यों कि इसमें एक परिवर्तन होगा और एक अच्छी दिशा में हमारा प्रदेश चलेगा। तो मतलब आप कह रहे हैं योगी जी जो कानून ला रहे हैं वो आप समर्थन कर रहे हैं? जी, उसका मैं समर्थन करता हूँ। तो संभल से आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या पे बशीर बद्र साहब की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से भी कम दी है जमी, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है।